देखिए सर, प्लानिंग तो मैं हमेशा की तरह नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, क्योंकि बहुत से वर्कर हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। हुँ, पेशावर के अंदर एक पूरे खैबर पख्तूनख्वा का एक अजीम जलसा होगा। उसके लिए आपने देखा कि बड़ा जोर लगा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब और अपने एमपीएस को, अपने मिनिस्टर्स को, सबको उन्होंने पाबंद किया है। आम आवाम को भी विंग से भी बात हुई है। दूसरी तरफ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो तंजीमों को बताया गया है कि वो अपने माहौल के मुताबिक जो है वो जो जो उनकी रीजनल बॉडीज़ ने और प्रोविंशियल बॉडीज़ ने उनको इवेंट्स असाइन किए हैं वो उसके मुताबिक करेंगे। हम एक अच्छा ग्रैंड शो एक्सपेक्ट कर रहे हैं केपी के अंदर। आपने देखा होगा कि कराची वायद ऐसी जगह है कि जिधर पिछले 5 दिनों से अली मादल शेख साहब मुसलसल मोबिलाइजेशन रैलीज जो है 5 अगस्त से पहले की वो कर रहे हैं। अच्छा बेहतर क्राउड है। पंजाब में सख्ती होती है 5-6 दिनों से डोर नॉकिंग शुरू हुई है। कल कुछ देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए उस्मान अकरम को भी लाहौर से गिरफ्तार करके ले गए थे, आधे घंटे बाद छाड़ देता। डोर नॉकिंग जो है वो शुरू हुई है। कई जगहों पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं पंजाब में। आपने देखा कि आज जरीमा बाजी भी गई तो उन्हें मियाँ वाली पे पहले आके फिर रो के चलो जी तुसी वापस चलो। जी। तो वहाँ पे एक इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि तमाम विंग्स जो है राजा साहब ने उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो इकट्ठे होकर ये करें। तो हम अच्छा बेहतर क्योंकि बड़े अरसे से बीच में गैप आया हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये एक अच्छा शो होगा और फोर्सफुल होगा और इम्पैक्टफुल होगा। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो वो किस तरह का इवेंट होगा 5 तारीख को, वही वो जो क्राउड है वही उसका नतीजा डिफाइन करेगा। ठीक। मगर एक बात याद रखिएगा कि ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त होता है। किसी भी एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका मुतशद्दिद होना या उसके अंदर किसी सख्ती का आना उसकी गुंजाइश ही नहीं है। हुँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचानी है, और वो अगर आप पहुंचाना चाहें तो बड़ी तादाद में निकल कर एक बहुत फोर्सफुल आवाज़ जो है वो पहुंचाई जा सकती है, दुनिया की आंखें खोली जा सकती हैं। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग शामिल होंगे इसमें। देखें, वर्कर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं, वो बेचारे तो हर जगह मेहनत करते हैं, मगर एक बात हम सबको समझनी होगी, और ख़ुसूसन हमारे दोस्तों को, भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों को, कि जब तक पब्लिक एट लार्ज किसी भी एहतजाज में, किसी पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनती है, वो कभी फोर्सफुल हो ही नहीं सकता। हुँ, आप लोग अपने एमएनएस को कहें, एमपीज को कहें निकलो निकलो, वो निकले ना निकले, वो एक निकले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ 50 आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग उसके साथ। मसलन जैसे हमने 8 को इलेक्शन लड़ा, अगर तमाम लोग पब्लिक एट लार्ज इन जनरल आकर सबको वोट ना करती तो आज हमारी कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस ही ना होती सिरे से। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा ज़रूरी है ठीक। कि लोग जो है उसमें शामिल होंगे, और अगर लोग उसमें शामिल हो जाएंगे देन इट विल हैव एन इम्पैक्ट, अगर पब्लिक एट लार्ज शामिल हो। अच्छा शेख ख़ुसूसन साहब, पंजाब की बात। शेख साहब, अक्सर तहरीक अरूज उस वक्त पकड़ती है जब उन्हें नज़र आता है कि हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। इस वक्त में पीपल्स पार्टी और नून लीग की शदीद तरीन आपस में लड़ाई जारी है। वो कोई उसे नूरा कुश्ती कहे या उसे जैनवन कहे, जो भी कहे, आज के दिन पीपल्स पार्टी के सदर से इस्तीफ़ा मांगा गया है। पीपल्स पार्टी उल्टी गिनती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह एमक्यूएम भी जो है इंतशार का शिकार हो गया है। काफ लीग भी नाराज़ है। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान ने भी कर इलेक्शन पे एहतजाज किया है। तो इन हालात में जब हुकूमत परेशानी की हालत में, और मोहसिन नकवी साहब का वो खताब जो है खासकर, इन सारे मामलात के बाद क्या तहरीक इंसाफ समझती है कि अब ही वो वक्त है कि जिसमें हमें वो हासिल चीज़ हो सकती है जिसके लिए हमने कोशिश करनी है या जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे? पॉलिटिकल पार्टी जो है सर, वो इस किस्म के माहौल और इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा अवेल करती हैं। मैं कोई बहुत बड़ी बात तो इससे नहीं करूँगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी कह रही शुरू हो गई। जो माहौल राणा साहब मैनू नज़र आ रहा है और जो गुफ्तगू चल रही है आपके लाहौर और इस्लामाबाद के सर्कल्स में, वो तो लगता है दो बंदी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ इस्तेकाम वालों की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो ऐलान कर दिया कि जी वो अब इसमें तीसरे फेज़ में हिस्सा नहीं लेंगी।
ऑब्वियसली जब जूते पड़ रहे हों, जिनके सर के ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हों, वो भी आपको लिफ्ट ना कराएं, तो फिर तुसी मतलब शर्मिंदगी तो पची हो के जलील हो के लितर खा के फिर यही करना होता है। इलेक्शन छोड़ना था ना, तो जैसे हमने कहा था कि हम कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं, जब वो दुख में हैं तो हम उनके घर पर्चियाँ मांगने नहीं जा सकते हैं। ये तो हम अपने हलकों में भी नहीं करते हैं। इलेक्शन के दौरान अगर किसी के घर मौत फौत हो जाए तो हम मोहल्ले में उस दरवाज़ा कैंपेन के दौरान नहीं खटखटाते, क्योंकि ये बड़ा ही शर्मनाक मामला होता है कि उन्होंने इतना नुकसान हुआ तो पर्ची मंगन आ गए। हमने कहा था कि अगर आप कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं तो कश्मीरी इलेक्शन नहीं चाहते, और हमारी बात ठीक हुई। आप टर्न आउट देख लें वो कितना लो है, और फिर ये लितर खा के उन्हें बैठे नहीं। अच्छा, आपने कहा कि वो काफली वाले नाराज बैठे हैं। काफली वाले केड़ा मैटर कर देने किन्ने को बंदे ने वो नाराज हो या राजी हो, तो पता है एक खून दी मार ने उन्होंने की हैसियत है। तीसरी बात जो है कि क्या आपने जो असल चीज़ पूछी, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये वक्त आ गया है, ऐसे महसूस होता है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, वो बेहतर समझती है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने। हम तो पहले दिन से कहते चले हैं ये मैंडेट छोड़ थे, अब ये दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं 47 ऐसी चुक्या सी काम पे 47 ते साडी मैंडेट चोरी करके ले गए अज दोनों एक दूसरे 47 कह रहे। ठीक है, अच्छी बात है, हैविंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन, यू नो। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक दूसरे को अब ताने दे रहे हैं। वो कह रहे तुम वज़ीर आला नवाज शरीफ को कह रहे बिलावल कि तुसी पहली बार वज़ीर आला किवें बने सन, वो अगलियां इन्होंने गल्लां सुना रहे। तो ये अपनी औकात और अपनी हैसियत दोनों घर खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। हम तो बताते हैं, हमारा वोटर तो हम पे यकीन करता है। जो हमारा वोटर नहीं होगा वो कहता है ये मुखालिफ ने इस वास्ते साढ़े खिलाफ गल्लां करते थे। अज नून लीग वाले भी अपने एलाइज के मुंह तो अपनी तारीफां सुन लैन बैठ। मुनाफिकत और बेशर्मी की अगली इंतहा भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई जी, ये 47 वाले हैं, ये 2 नंबर है, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नून लीग वाले, तो तुसी उन्होंने दी हुकूमत चो बाहर आ जाओ, अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाओ, ऐलान करो। मुनाफिकत करते हो, अवाम को पागल समझते हो, अवाम को उल्लू बनाते हो। और दूसरी तरफ तुसी देखो बेबसी। शेख साहब 2 सवाल है। अब एक वन लाइन अगर तुसी इजाजत देख लें। जी प्लीज। तो वो जो है वो मतलब कि कैबिनेट के अंदर 3 वजीरों से बंदा अपनी तारीफें सुनने के बाद भी फिर उसी कैबिनेट में बैठा, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं। अल्लाह ताला बेनकाब कर रहा है जो जुल्म, जो ज्यादती, जो फ्रॉड इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से किया था, उसका मैंडेट चोरी करके उसके कायद को 3 साल से अंदर रख के अल्लाह ताला जो है इनकी हैसियत लोगों के सामने आश्कार कर रहा है। जी साकिब साहब। शेख साहब दो सवाल है सर। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से हमने सुना था कि कुछ मीटिंग्स चल रही हैं पीटीआई की उनके साथ बिहाइंड द सीन, कि शायद कोई जो है वो इत्तेहाद बने आपका। एक तो उस पर उसके कमेंट कर दीजिएगा कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि फ़र्ज़ करें 5 अगस्त को आप एक लॉन्ग मार्च या कोई भी अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो क्या उसमें मौलाना को शामिल करने के हवाले से कोशिश हो सकती है? एक सवाल सर। दूसरा, जो इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है या नए सूबों की बात हो रही है, तो इमरान खान साहब का एक क्लिप वायरल है आजकल जिसमें वो इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात कर रहे हैं या डिवीजनल सतह पे इख्तियारात की मुंतकिली की बात कर रहे हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर आगे चलकर 28वीं तरमीम आती है, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है, पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती और पीटीआई को ये कहा जाता है कि आप आए को गिव एंड टेक होने की कोई तवक्को हो, तो पीटीआई कहाँ खड़ी होगी सर? और इसमें बता दें कि सूबे जो हैं, सूबे बनाने के हक में आप हैं? पहली गल सर, मौलाना फजलुर रहमान सूबाई हुकूमत के कुछ दोस्त हैं जिनके हवाले से ये खबर आई कि वो उनके साथ एंगेज कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पहले दिन से ही, जैसे ही हम अपोजिशन में बैठे, हमारे साथ ये मैंडेट का डाका हुआ, खान साहब ने कहा कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस आप बनाएं, तमाम अपोजिशन की कुव्वतों और आवाज़ों को एक होना चाहिए ताकि हम आवाज़ हो के इस पस्ताई निज़ाम और इस बिठाई हुई हुकूमत जो है इसका मुकाबला किया जा सके। उस पर हमने बड़ी कोशिशें की। बड़ा आपने देखा 26वीं में हम 1, 2, 3 दफ़ा से ज़ायद दफ़ा खुद चल के बड़ी पार्टी होने के बावजूद, जिन्होंने मौलाना के बंदों को हराया भी है, हम बार बार उनकी तरफ गए, मगर अल्टीमेटली मौलाना साहब एंडेड अप वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ 27 में भी आप देख लें क्या हुआ। हाँ, हमने फिर भी एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट उनसे जारी रखा। अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी कि वो हमें एक शूरा से मशवरा करेंगे। उन्होंने लोकल हमारे, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर फॉर्मर और वो एक ही इलाके से थे, कुछ कंसर्न्स थी, वो कंसर्न्स उन्होंने बताई। चीफ